विनोद, लगातार ये कहा जा रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ले सकते हैं और अब ये फैसला सुनाया है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति बर्खास्त उन्हें सीएम अखिलेश यादव ने किया था, उनकी बहाली यहां पर की जाएगी, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और सीबीआई जांच भी चल रही है। नहीं, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ये नहीं कहा कि उनकी बर्खास्तगी को रद्द किया जाएगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पार्टी से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है, वो इस वक्त मेरे साथ है और मैं कहूँगा कि बर्खास्तगी खत्म तो बर्खास्तगी खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव इसको नहीं टालेंगे। थोड़ा सा अंतर है, इसको ये नहीं हुआ है कि उनको बर्खास्तगी को खत्म कर दिया गया है। इस पर फैसला हो सकता है। जो फॉर्मूले सरकार के पास है जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, उसमें ये फॉर्मूले में ये भी शामिल है कि गायत्री को दोबारा से उनका मंत्री पद वापस मिल सकता है। शिवपाल सिंह यादव अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो ने मिला था वो उन्हें वापस किया जाएगा। ये एक पॉइंटर है जिनको लेकर चर्चा होगी, जिनको लेकर सहमति बनी है। मुलायम का सिर्फ जो कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय मौजूद थे उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी फूट नहीं है। पार्टी में सबसे बड़ा नेता मैं हूं, जो मैं कहूंगा वही सम्मानेंगे। अखिलेश यादव भी मेरी बात को नहीं टालेंगे और मैं कहूंगा कि गायत्री को दोबारा मंत्री पद में वापस लिया जाए तो वो ले सकते हैं। तो ये फैसला हुआ नहीं है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है और इसको लेकर सहमति बन सकती है, ऐसी बात जरूर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि झगड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया हो, जिसका दावा मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे थे, वैसा अभी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि झगड़ा खत्म जरूर हो गया है, लेकिन क्या क्या खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ वो नहीं बताए। क्या शिवपाल सिंह मान गए, क्या वो मंत्री अध्यक्ष दोबारा बनेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। क्या उनके पोर्टफोलियो उन्हें वापस मिलेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था वापस आ गए हैं, ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि झगड़ा नहीं है, सिर्फ ये कहने से झगड़ा खत्म नहीं होता। ये तमाम सहमति ऐसी है जिसको लेकर ही बात बनेगी। कोई भी मंत्री पद में वापसी किसी की नहीं हुई है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं। ये जरूर कहा जा रहा है कि इन बिंदुओं को लेकर बात होगी। अखिलेश यादव इसको लेकर जरूर मान जाएंगे, ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव मानते हैं तो शायद ये सब कुछ संभव होगा और पार्टी में विवाद जो है वो खत्म होगा। जी विनोद, अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि पार्टी का विवाद खत्म करने की पूरी कोशिश मुलायम सिंह यादव यहां पर कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बातें बाहर आई हैं उसमें मीडिया की गलती नहीं है, परिवार पर ही निशाना साधा है। कहीं ना कहीं कहा है कि परिवार वालों की गलती है, जिसकी वजह से ये तमाम बातें जो हैं वो मीडिया में निकलकर सामने आई हैं। मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया है कि अखिलेश शिवपाल में कोई झगड़ा नहीं है और उनके रहते पार्टी में कोई फूट नहीं हो सकती। परिवार की गलती है जो बातें बाहर आई, मीडिया की कोई गलती नहीं है, ये भी मुलायम सिंह यादव ने कहा है। तो कहीं ना कहीं अपने ही परिवार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि परिवार की गलती है जो घर की बातें बाहर निकलकर सामने आई हैं। संवाददाता विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। विनोद, क्या कुछ कहेंगे इस पर? साफ तौर पर कहा है मीडिया की गलती नहीं है, परिवार वालों पर अपने ही निशाना साधा उन्होंने और कहा है कि परिवार वालों की गलती है जो बातें इस तरीके से निकलकर बाहर सामने आई हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, कूटनीति जानते हैं और बहुत माहिर हैं इसमें। आज उन्होंने उसी को दिखाया यहाँ पे। जब वो पार्टी कार्यालय पहुँचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने बात की, मुखातिब वो कार्यकर्ताओं से थे। जाहिर सी बात थी वहाँ मीडिया ही मौजूद थी, वो इस बात को भी जानते थे। लिहाजा उन्होंने मैसेज दिया कार्यकर्ताओं के साथ सभी को कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया कि सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं और मेरी बात हर कोई मानेगा, शिवपाल भी मानेंगे और अखिलेश यादव को भी मानना पड़ेगा, वो भी मानते हैं हमारी बात को। उन्होंने कहा कि अखिलेश मेरी बात हुई है, हम तमाम इश्यूज़ को लेकर वो बात हुई है और वो मान चुके हैं। जो बातें मुझे बातें कहनी थी उसके लिए वो तैयार हैं। अब ये सवाल है कि आखिर वो कौन सी बातें थी जिसको लेकर सहमति बनी, वो मुलायम सिंह यादव ने नहीं बताया और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की बात हुई है। ज़्यादा वो परिवार के झगड़े को बाहर नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे जितना बाहर झगड़ा जाएगा विवाद उतना बढ़ेगा और उसका नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। लिहाजा उसको डैमेज कंट्रोल की भूमिका में आज मुलायम सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये बात साफ हो गई है कि चाचा और भतीजे के बीच की जो लड़ाई है वो अहम का टकराव है, अहम की लड़ाई है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुलायम सिंह यादव हालांकि अब लगातार बयान दे रहे हैं कि उनके रहते हुए पार्टी में फूट नहीं आ सकती है, पूरा परिवार साथ में है और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का हर फैसला मानेंगे, ये भी मुलायम सिंह यादव ने कहा है। हालांकि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो कार्रवाई
की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है और बातचीत होने के बाद ही कोई फैसला इस पर लिया जा सकेगा। हालांकि फिलहाल मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और अगर परिवार की बातें निकलकर बाहर सामने आई हैं तो उसमें परिवार की ही गलती है। इस तरीके से मीडिया में परिवार की बातें निकलकर सामने नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो टकराव है वो बीते कुछ दिनों में उजागर हुआ है और लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते हुए वो नजर नहीं आए। हालांकि किसी तीसरे शख्स को इन सब चीजों के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। बीते 3 दिन से मुलायम सिंह यादव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। यही उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर कोई बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ले सकते हैं और जो भी परेशानियां दोनों के बीच में चल रही हैं उन्हें दूर करने को लेकर कोई फैसला भी वो सुना सकते हैं। फिलहाल मीडिया से मुखातिब हुए और साफ तौर पर कहा है कि परिवार की गलती है जो बातें बाहर आई हैं। उन्हें परिवार के अंदर ही रहना चाहिए था। पार्टी में विवाद से कार्यकर्ता जो हैं वो चिंतित हैं, इसीलिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिवपाल यादव के घर के बाहर भी कार्यकर्ता पहुंचे थे। गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी गई है। हालांकि उनको मंत्री पद दिया जाएगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। शिवपाल यादव यूपी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा सौंपा था जिसे नामंजूर मुलायम सिंह यादव ने कर दिया है। साथ ही साथ कहा है कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने जो कही है। कहा है कि परिवार की गलती से घर की बातें बाहर आई हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव मेरी बात नहीं टालेंगे, ये भी मुलायम सिंह यादव ने साफ किया है। मुलायम सिंह यादव ने ये फैसला बदल दिया है अखिलेश यादव का। संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से कुछ देर पहले मिलने पहुंचे थे, 5 मिनट की मुलाकात रही, इसके बाद सीएम अखिलेश यादव एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। तमाम कयास इसके बीच लगाए जा रहे थे क्योंकि जैसे ही शिवपाल यादव घर से निकले तभी अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं कंफर्म करूं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हम इस बारे में आपका दर्शकों को क्लियर कर दें कि कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी किसी का जो बर्खास्तगी थी उसे रद्द नहीं किया गया है। संभावनाएं जरूर जताई जा रही है कि ऐसा होगा। मुलायम सिंह यादव इस बात को बार बार कह रहे थे कि अगर मैं कहूँगा कि जो जिनकी बर्खास्तगी हुई है उनकी बर्खास्तगी रद्द तो रद्द हो जाएगी, लेकिन रद्द हो गई है ये उन्होंने नहीं कहा। तो फिलहाल ये कहना कि रद्द हो गई है ये सही नहीं होगा। ये ज़रूर है कि संभावना जताई जा रही है कि जो बर्खास्तगी है वो मंत्रियों की वो रद्द हो जाएगी। खासकर गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात मुलायम सिंह यादव कह रहे थे। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि झगड़ा जो है वो परिवार के बीच है। हमने मीडिया को मौका दिया, इसीलिए मीडिया ने सब दिखाया। गलती हमारी है, हमें बाहर इस तरह से नहीं आना चाहिए था। 2 चीज़ें हैं, एक जो इस पूरे मामले को इशू को और बड़ा बना रही हैं। दरअसल जो फॉर्मूला था सहमति का उसको लेकर मुलायम सिंह ने यहाँ कोई बात नहीं की। हालांकि जो खबर सोर्सेज के हवाले से हमारे पास है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि इस जो फॉर्मूला है उसमें कहा गया है कि एक तो जो शिवपाल सिंह यादव का जो इस्तीफा दिया था संगठन से उसको नामंजूर कर दिया गया था और दोबारा से वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। दूसरा उनके पोर्टफोलियोज को वापस किए जाएंगे। तीसरा जो मंत्री बर्खास्त किए गए थे जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति भी हैं उन्हें भी दोबारा वापस पार्टी में लिया जाएगा, उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। और तीसरा इसके बाद दीपक सिंघल को लेकर बात होगी। तो ये सहमति का एक फॉर्मूला है जिसको लेकर बात कर रहे थे मुलायम सिंह यादव। वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव इसको नहीं टालेंगे, अगर मैं कहूँगा तो इस पर तैयार हो जाएंगे और शायद जब अखिलेश इस पर तैयार होते हैं तो शायद पूरा विवाद जो है वो खत्म हो जाएगा।